नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राज रानी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं गली नंबर 7 शिव कॉलोनी देवड़ू रोड से आई हूँ जी, सोनीपत। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी सर, मैं ये राजस्थान में एक बाबा मोहन राम है, काफ़ी मशहूर, वहाँ पे मैं बचपन से ही जाती थी जब से मैंने होश संभाला था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे जो घरवाला था उसको काफ़ी धार्मिक चीज़ें देखने का शौक था। वो टीवी पे सत्संग वगैरह ही सुनता था। तो एक दिन ड्यूटी से आए वो और ऐसे ही टीवी के चैनल बदल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया। वो सत्संग सुनने लगे तो मेरे बच्चे और मैं जैसे बोल रहे थे तो वो बोलने लगे तुम लोग बाहर जाओ, जो ज्ञान मुझे चाहिए है आज मुझे वो ज्ञान मिला है। मैंने कहा ऐसा क्या ज्ञान मिल गया कि आप हमें और बच्चों को भी बाहर निकाल रहे हो? तो जी उन्होंने मेरे से और मेरे बच्चों को गुस्सा किया और हमको बाहर निकाल कर कुंडी लगा कर वो सत्संग सुनने लगे। एक दो दिन वो ऐसे ही सत्संग सुनने लगे। मैं भी एक दो बारी जैसे उनको चाय वगैरह देने जाती तो मेरे कानों में भी कुछ वर्ड पड़े, तो मैं भी ये चीज़ नोट करने लगी कि जो ये संत बता रहे हैं बता तो ठीक भी रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा संत देखा है जो सत कबीर को भगवान बता रहा है, वो तो एक कवि हुए हैं। और जब मैंने इस चीज़ को नोट करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा सत्संग देखना शुरू करा, जब मुझे ये समझ में आई कि वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि सही भगवान सच्चा परमात्मा संत कबीर ही है। और वही ज्ञान देख के हमने SMS के जरिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई और मैंने और मेरे घर वाले ने वो पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक से और टीवी का सत्संग सुन के ही हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? यस सर जी, मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए हैं, क्योंकि मैं पहले जो भी भक्ति करती थी उससे मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मेरा एक बेटा था 3.5 साल का, वो भूत प्रेत के चक्कर में ही खत्म हुआ था, क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल जब हम लेके गए तो डॉक्टरों की समझ से बाहर हो रहा था कि इसको ये क्या दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे जो और काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी आपको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए इस बच्चे को, आप इस बच्चे को तो किसी शाणी वगैरह या तांत्रिक को जाके पास लेके जाओ। और मैं वहाँ से सर जी उस लड़के को उठा के हॉस्पिटल से और किसी तांत्रिक के पास लेके भी गई, लेकिन उस तांत्रिक के मैंने पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े कि आप मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा, उसने कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको और कहीं भी लेके चली जा। और वो दूसरे दिन ही खत्म हो गया था। उसके बाद में मेरे और मेरे पति में बहुत ज़्यादा अनबन रहती थी। हमने एक डेढ़ महीना अनबोल हो जाते थे आपस में। हमारा ऐसा हो रहा था कि हमारा एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो मेरे घर में ना कोई कलेश होता है ना कोई झगड़ा होता है। मैं जैसे बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरा लड़का ख़त्म होने के बाद में मेरे 1-2 अबॉर्शन हुए थे, वो मशीन से हुए थे, तो मेरे पेट में ऐसे दर्द रहता था जैसे आग में जलन होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरी उम्र बहुत कम है, क्योंकि किसी दिन भी आकर मैं कुछ भी कर लूँगी, आखिर मैं कब तक जीऊँगी ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही करते करते संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गई। और मैं ऐसे ही जैसे ही जब जोत लगाती संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती तो मैं यही बोलती थी, हे गुरुजी मुझे ठीक कर दो, हे संत रामपाल जी मुझे ठीक कर दो। ऐसे ही करते करते मुझे 1 साल के करीब हो गया था, जब एक दिन मुझे सपने में आया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मुझे पता नहीं कहाँ ऊपर उड़ा के लेके जा रहे हैं और मेरे से कह रहे बेटा तू जोत लगाती है जब क्या बोलती है, जोत लगाती है जब क्या बोलती है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो मुझे कष्ट है मैं अपना कष्ट आपको बताती हूँ, और मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं जी नहीं सकती, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तब मेरे परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने मुझे कहा देख बेटा आ जा, चल तुझे मैं क्या दिखाता हूँ। मैं कहा गुरुजी क्या दिखाओगे। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा जो तू बात कह रही है ना वो तो कब की सच हो चुकी है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज क्या सच हो चुकी है। तब मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जैसे मेरे घर में ही बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और एक बॉडी बीच में लेटा रखी है,
मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ये क्या दिखाने के लिए लेके आए हो। जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता ना तो तुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं तुझे अपने आंखों से दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अभी इस बॉडी का मुंह उगाड़ेंगे, जब तू देखना कि ये कौन है। और जब उस बॉडी का मुंह उगाड़ा तो वो मैं ही थी। और मैंने जब वो देखा कि मैं ये मर चुकी हूँ, मैं तो ये, और मुझे मेरे बच्चे भी दिखाई दे रहे, मेरे रिश्तेदार दिखाई दे रहे, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी मम्मी चली गई हमें छोड़ के, मेरी मम्मी चली गई छोड़ के। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से कहा कि संत रामपाल जी महाराज ये आपने मुझे क्या दिखा दिया। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता कि बेटा तुझे मैंने जीवन दान दिया है तो मेरी बातों पे शायद तू विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने तुझे अपने आंखों से दिखाया है। वो दिन है और आज मेरे शरीर में ना कोई दिक्कत है, ना मेरे घर में कोई परेशानी है, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे जो रिश्तेदार ये बोलते थे कि रानी तू कभी ये भी कहती है कि ठीक है ठीक है, हमेशा यही कहती है मैं बीमार हूँ। और आज वही मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं कि इस रानी के शरीर में तो पता नहीं क्या डल गया, ये कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली गई कि ये दिन रात काम करती रहती है, ये अब बैठती ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान बख्शा है और आज मैं उन्हीं के दिए हुए सांसों के द्वारा जी रही हूँ। और जो पहले मेरे को एक एक रोटी के बारे में सोचना पड़ता था, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरी दो बेटी हैं जो इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम रोज़ डॉक्टरों के ही वहीं पे धक्के खाते रहते थे। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी है, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और मुझे 5 साल पहले हार्ट की परेशानी थी। मैंने पहले होली फैमिली हॉस्पिटल में दिखाया, फिर यहाँ सोनीपत में निदान हॉस्पिटल में दिखाया। निदान वाले डॉक्टर रमेश बत्रा ने मुझे कह दिया था कि आप जब तक जियोगे जब तक ये दवाई आपको खानी पड़ेगी, और मैं खाती भी थी। और मुझे आंखों से बिल्कुल धुंधला दिखता था। ये जो नारंग डॉक्टर हॉस्पिटल है सोनीपत में, उसने मुझसे कहा कि बेटा जैसे आप दिक्कत बता रहे हो ऐसे तो मुझे आपकी कुछ नहीं लगती। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि आपकी टेस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो आप परेशानी बता रहे हो। और एक मुझे पूरे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि ना मैं सो सकती थी ना मैं लेट सकती थी। मैं रोती थी और अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, इस परेशानी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ उस दिन के बाद से ना तो मैं कोई हार्ट की दवाई खाती हूँ, और मैं कई सालों से जो चश्मा लगाए हुए थी ना मैं कोई चश्मा लगाती हूँ। और जो मेरे शरीर में जो भी दर्द था आज मुझे कोई भी दर्द नहीं है। और परमात्मा की दया से आज मैं शरीर से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ज़्यादा खराब थी उससे भी आज हम अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत खुश हैं। और जो मेरी बेटी थी वो पहले काफ़ी पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और आज वही मेरी बेटी इतनी एक्टिव है कि 400 में से 399 नंबर लेके आई है। और मैडमों ने भी ये कहा है कि राजरानी जी आपकी बेटी तो इतनी कमज़ोर हमें लगती थी, लेकिन पढ़ने में ये तो पता नहीं ऐसा आप क्या कर रहे हो कि जो इतने अच्छे नंबर लेके आ रही है। और आज मेरी दोनों की दोनों बेटियां पढ़ने वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और वो पहले इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम हमेशा डॉक्टरों के ही धक्के खाते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारे घर परिवार में बिल्कुल सुख शांति है। आज हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घरवाला भी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और मैं भी अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी मैं तो हाथ जोड़ कर विनती ही कर सकती हूँ कि आज दुख सबके घर में है, चाहे वो किसी प्रकार के भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक स्थिति हो, हर कोई इंसान आज दुखी है। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने सभी कष्टों को दूर करो। और सबसे ज़्यादा जो हमारा कष्ट है वो है जन्म मरण का कष्ट। संत रामपाल जी महाराज हमें आज वो भक्ति दे रहे हैं जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से छुटवाती है। मेरी हाथ जोड़ के सभी भाई भक्तों से यही विनती है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप काफ़ी चैनलों पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके ऊपर कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोनों पे आप कांटेक्ट करके आजकल तो हर ज़िले में हर स्टेट में
संत रामपाल जी महाराज के नामदान क्षेत्र खुले हुए हैं। आप उन फोन से कांटेक्ट करके जो भी आसपास के आपके नामदान क्षेत्र हो वहां से आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहे